नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पंडित जी की सलाह मानेंगे तो कभी नहीं पछताएंगे। सुखी जीवन का राज जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, अगर आपको भी लाइफ में अब तक असफलता, उदासी, नुकसान और परेशानियां उठानी पड़ी हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपकी राशि अनुसार सलाह देने वाले हैं। साथ ही आज 12 राशि वालों को पंडित जी वो खास उपाय बताएंगे जिसको करने के बाद मिलेगी निरोगी काया, घर आएगी माया, संतान होगी आज्ञाकारी और आप बनेंगे भाग्यशाली। अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतरीन बनाने के लिए पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि आपको मिलने वाली है सलाह। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे और उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 23 मार्च 2022 दिन बुधवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पूरे दिन रात रहेगी। अनुराधा नक्षत्र शाम 6:53 तक रहने वाला है। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा जो मूल संज्ञक होगा। वज्र योग सुबह 10:20 तक। इसके बाद सिद्धि योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग बना हुआ है, रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:25 तक, गुलिक काल सुबह 10:56 से 12:28 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी आपको राशि अनुसार बेहद दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। मेष राशि वाले अपने समय को बेहतरीन बनाने और तरक्की पाने के लिए कौन से खास उपाय करें और साथ ही कौन सी वो सलाह है जो पंडित जी आज मेष राशि वालों को देने वाले हैं, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आप अपने प्रकृति के अनुरूप कार्य करना शुरू कर दें तो सफलता आपके कदमों में होगी। रोज हम आपको कोई न कोई विषय पर चर्चा करके और आपके जीवन की उपयोगी बातें बताते हैं, लेकिन आज हमने एक बड़ा स्थूल विषय लिया है। 12 राशि के उन सभी जातकों को अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या इन राशि के लोगों के लिए फायदेमंद है और क्या हो सकता है इनके लिए नुकसानदेह। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखिए, आप लोग 2 प्रकार से अभी तक राशि देखते हैं। एक तो देखते हैं आप टेलीविज़न पर या अखबारों में लिखा होता है इतने तारीख से 13 अप्रैल से 13 मई तक मेष राशि, तो आप समझ लेते हैं हाँ मेरी यही राशि है, क्योंकि ऊपर तारीख लिखी होती है ना, इस तारीख से इस तारीख के बीच में जन्मे लोग इस तारीख। ये सूर्य राशि होती है। क्या होती है? सूर्य राशि। और भारतीय फलित ज्योतिष में चंद्र राशि का वर्णन किया जाता है और चंद्र राशि जो होती है वो 2.25 दिन की होती है। 54 घंटे एक राशि रहती है, इससे ज़्यादा नहीं। और हर राशि, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। उन 4 चरणों के 4 अक्षर होते हैं। इस तरह से 9 चरण मिलाकर के एक राशि बनती है। तो यदि आपका नाम चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ इन अक्षरों में आता है तो आपकी राशि मेष होगी, ये जान लीजिए। अगर आज तक आपके दिमाग में ये रहा है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में जन्मे हुए लोग मेष राशि के होते हैं, 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक जन्मे हुए लोग मेष राशि में होते हैं, वो आपकी सूर्य राशि है। ठीक है, लेकिन वो सूर्य राशि है, चंद्र राशि नहीं है। चंद्र राशि यदि आपका जन्म या आपका प्रचलित नाम चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ पर है तो आप मेष राशि के जातक हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, मेष राशि के जातकों का स्वामी भी मंगल है और कारक भी मंगल है। मंगल, सूर्य और गुरु ये तीनों कारक हैं। मेष राशि का स्वामित्व जो है ये पूर्व दिशा का होता है।
मेषे च सिंहे धन पुरोभागे वृखे च कन्ये मकरस्तुजाम में युग्मे तुले कुंभ शशि प्रतिच्चाम करकालिमीने दिशतो चरस्याम। तो मेष राशि के जातकों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही शुभकारी होता है और मेष राशि के जातकों को भगवान सूर्य को नियमित जल चढ़ाना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। इस तरह से 3 बार इस मंत्र को बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जप करें। निसंदेह आपकी तरक्की होगी और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। मेष राशि के जातकों का जो भाग्य भाव का स्वामी होता है वो होता है बृहस्पति ग्रह। ऐसे में भाग्योदय और आर्थिक उन्नति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करें। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति शांति नारायणम गरुणवाहने अब्जनाभम ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुणवारिज पत्र नेत्रम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप अपने हृदय में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें। निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कष्टों से मुक्ति होगी। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप हनुमान की उपासना जरूर करिए। अगर आप हनुमान की उपासना करेंगे तो आपके किसी भी बुरे वक्त में हनुमान जी तत्क्षण आकर के आपकी मदद करेंगे, क्योंकि कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी ही हैं। ये अजर अमर हैं और अपने भक्तों का किसी न किसी रूप में आकर के कल्याण कर जाते हैं। चाहे वृद्ध बन के, चाहे बालक बन के, चाहे युवा बन के, अपने भक्तों की मदद करने से ये चूकते नहीं हैं। किसी से मुफ्त में कोई चीज़ आप उपहार में ना लें, क्योंकि यदि आप किसी से उपहार लेंगे तो इससे आपकी उन्नति रुकेगी। भाई और पिता से विवाद बिल्कुल ना करें। आंत और दांत की सफाई का ध्यान रखें। अगर घर कोई मेहमान आता है तो उसको ऐसे ही पहले पानी लेकर के मत जाइए। पानी के साथ 2 मिठाई जरूर लेकर के जाइए। अगर घर में मिठाई नहीं है तो गुड़ लेकर जाइए। अगर गुड़ भी नहीं है तो एक कटोरी में थोड़ी सी चीनी रखकर, चम्मच रख कर के वो लेके जाइए, लेकिन सादा पानी आपको नहीं पिलाना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी राशि का स्वामी मंगल है, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा क्रोध होना आपके अंदर स्वाभाविक है, क्षणिक क्रोध होता है। तो आप कोशिश करें कि क्रोध से बचें, क्रोध ना करें। इन सब चीज़ों से आपका जीवन मंगलमय होगा और मंगल का मंत्र जितना कर सकते हैं ओम अंग अंगारकाय नमः, उतना ही ज़्यादा आपका आत्मविश्वास फलीभूत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि वालों को तो पता चल गया कि कौन सी वो सलाह है और आपको कैसे अब उन उपायों को या उस सलाह को मानते हुए अपने जीवन को बिताना है, जिससे आपके ऊपर ग्रहों का कोई भी दोष ना लगे और आपका जीवन हमेशा शुभता की ओर बढ़े। और अब बारी है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को क्या सलाह है पंडित जी की, हम जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले मुंबई से कॉलर जुड़ चुकी हैं विष्णुप्रिया। बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं मेरे दोनों बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। मेरे बेटे का जन्म का तारीख है 1/8/1991 सुबह का 7 बजे कर 50 मिनट से, और बेटी का 14/4/1998 सुबह का रात का 3:30 बजे। तो मेरे बेटे का शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ, शादी उसका कब होगी? और शादी अभी महीना में ठीक हुआ था, शादी भी टूट गया, और कब तक शादी होगा? विष्णुप्रिया, आपके बेटे के विवाह का तो समय अब शुरू हो चुका है। ये जो 12 अप्रैल आ रहा है, बृहस्पति जब ट्रांजिट करेगा मीन राशि में, वहीं से आपके बेटे के विवाह का संयोग शुरू हो रहा है। और ये संयोग नवंबर दिसंबर तक आपको बहू दिलवा करके ही छोड़ेगा। बेटी के बारे में चिंता मुक्त रहिए। आपके पुत्री भाव का स्वामी मंगल है, शुक्र शनि के साथ है। इसका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। ये अपने जीवन को बहुत सुव्यवस्थित रखेगी, लेकिन ये प्रेम विवाह करना चाहेगी और इसके प्रेम विवाह में किसी तरह की अड़चन नहीं पैदा करनी चाहिए, क्योंकि ये समझदार लड़की है। जो कुछ भी करेगी सोच समझ कर करेगी, इसलिए इसके निर्णय पर ध्यान दे करके
सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। धन लाभ, अच्छी नौकरी, कारोबार बढ़ाने के लिए वृषभ राशि वाले कौन से खास उपाय करें, साथ ही वो कौन सी ऐसी सलाह है जो आज पंडित जी वृषभ राशि वालों को देने वाले हैं, आइए जानते हैं। अब चलिए उसी क्रम में आप जान लीजिए कि 9 कौन से अक्षर हैं जो वृषभ राशि को इंगित करते हैं। वो है ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो, बू। तो कहने का मतलब वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। कुंभ राशि, वृषभ राशि का स्थान जो होता है वो शरीर में मुंह होता है। वृषभ राशि का कारक ग्रह शुक्र, बुध और शनि है। आपको 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत लाभकारी है। अगर 6 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने वृषभ राशि के विद्यार्थियों को गले में डाल दिया जाए तो उनके पढ़ाई में चमत्कार हो जाता है। वृषभ राशि के व्यापारी अगर 6 मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला धारण कर लें तो व्यवसाय दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। आपको आर्थिक उन्नति के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, कारोबार में बढ़ोतरी के लिए माँ दुर्गा की उपासना जरूर करना चाहिए। दुर्गे स्मृता हरसभी तिमसे सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करना यशदार्थ चित्ता। अगर आपकी वृषभ राशि है और आप बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है जिंदगी जीने का, तो आज आप हमारे इस कार्यक्रम को देख करके जो मंत्र मैंने बोला है, ये सप्तश्लोकी दुर्गा का दूसरा मंत्र है। दुर्गे स्मृता हरसभी तिमसे सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करना यशदार्थ चित्रा दुर्गायै नमः। इस मंत्र को 108 बार सुबह शाम घी का दिया जला के करना शुरू करिए। 40 दिनों के अंदर परिणाम आपको दिखेगा, आपका पुरुषार्थ दिखेगा, आपका भाग्योदय दिखेगा और आपको समाज में सम्मान मिलेगा। माँ पार्वती या संतोषी माता की भी पूजा करने से आपको लाभ मिल सकता है। कष्टों से मुक्ति के लिए आपको शनि देव के मंदिर में शनिवार को बगल खड़े होकर के शनि देव का दर्शन पूजन करना चाहिए। मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करना भी आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। अब जो बात कहने जा रहा हूं इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करिए इंद्रियों को वश में करें और किसी से अगर कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, तो अपने बात से पीछे मत हटिए, वादा न तोड़िए और किसी को अनावश्यक परेशान न करिए। हर रोज घर में संध्या पूजन जरूर करिए। किसी की मदद करने से पीछे ना हटें। 7 प्रकार के अनाज का दान करें। ये सब ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन को धन्य बनाएंगे। और अगर आनंद लेना चाहते हैं तो दोनों नवरात्र के 9 दिनों में व्रत करिए। दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करिए, 4थे अध्याय का पाठ करिए, 32 नामावली का पाठ करिए, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करिए और क्षमा प्रार्थना कीजिए। निसंदेह जीवन सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आ गई है मिथुन राशि वालों की धन, सेहत और भाग्य की स्थिति को मजबूत करने, नौकरी कारोबार में सफलता पाने के लिए मिथुन राशि वाले कौन से खास उपाय करें, साथ ही आज पंडित जी मिथुन राशि वालों को भाग्योदय के लिए वो कौन सी 4 सलाह देने वाले हैं, आइए जानते हैं। तो चलिए अब मिथुन राशि के जातक पहले ये जान लें कि अगर आपका नाम क, का, की, कु, के, को, घ, अंग, छ या ह से शुरू हो रहा है तो आप मिथुन राशि के जातक हैं। और ये मिथुन राशि वायु तत्व प्रधान राशि है। इसका स्वामी ग्रहों में जो राजकुमार है बुध, वो उसका स्वामी है। मिथुन राशि का शरीर में स्थान छाती और ये वॉइस बॉक्स जहाँ से आवाज़ निकलती है ये श्वास नली में होता है। आपके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष शुभ होता है। धन, सेहत, भाग्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए मिथुन राशि के जातकों को
भगवान गणेश की उपासना जरूर करनी चाहिए। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर्व परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंद्रदंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम ओम गणाधिपतये नमः। भगवान गणेश को पीले कमल के फूलों पर बैठा हुआ मन में ध्यान करते हुए ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जप करते हुए जो मिथुन राशि के जातक अपने दिनचर्या का निर्वाह करते हैं उनके जीवन पर हर कदम पर सफलता रहती है। और विशिष्ट सफलता प्राप्त करने के लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु की भी उपासना करनी चाहिए, लेकिन गणेश उपासना परम आवश्यक दिखाई दे रही है। इसी क्रम में परिवार में सुख शांति के लिए और कष्टों के निवारण के लिए शनि देव के मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन करने से लाभ मिलेगा। मसालेदार भोजन आपको नहीं करना चाहिए। घर में कोई पंछी या मछली नहीं पालना चाहिए। मुख्य द्वार पर मनी प्लांट भूल के भी न लगाएं और चमड़े के वस्तुओं का उपयोग ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले लोग अपने भाग्योदय के लिए कौन से खास उपाय करें, साथ ही पंडित जी की बताई हुई वो कौन सी 4 सलाह हैं जो कर्क राशि वालों को अपने जीवन में हमेशा काम आएंगी। आइए जानते हैं। देखिए, हा ही हु हे हो डा डी डू डे डो, ये 9 अक्षर कर्क राशि के हैं। अगर आपका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है तो आप कर्क राशि के जातक हैं। आपका राशि नाम या प्रचलित नाम दोनों में से कोई नाम अगर इसमें है तो आप इस राशि के हैं। जल तत्व प्रधान कर्क राशि के जातकों का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। कर्क राशि के कारक ग्रह चंद्रमा मंगल हैं और कर्क राशि का स्थान जो है वो हृदय है, हार्ट। हृदय में कर्क राशि का स्थान होता है। तो आपके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष शुभ होता है। कर्क राशि वालों को भगवान शिव की उपासना करने से लाभ मिलेगा। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरम सुरेशम गंगाधरम वृषभवाहनम अंबिकेशम खड्वांग वरदाभय हस्तमीशम संसार रोग हरम औषधम अद्वितीयम। अपने त्रिकुटी पर दोनों आँखों के भौहों के बीच में जल्दी से कल्पना कीजिए कि कपूर की तरह गौर वर्ण के भगवान शिव पद्मासन में बैठे हुए ध्यान की अवस्था में हैं और माँ पार्वती और शिवगण वहीं खड़े होकर के उनका पूजन पाठ कर रहे हैं और आप भी उसी भीड़ में खड़े होकर के भगवान शिव के चरणों को अपलक निहार रहे हैं और ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं। ये ध्यान अगर आप 10 मिनट रोज करने लगें तो आप जैसा भाग्यशाली कौन होगा इस धरती पर। भगवान शिव महादेव हैं, वो सारी परेशानियों को क्षण भर में दूर करते हैं। और आपको चाहिए कि रुद्राक्ष की माला पर हर दिन ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें। एक रुद्राक्ष की माला आपके गले में हो, ओम नमः शिवाय की गंगा आपके जिह्वा पर बहती हो और एक रुद्राक्ष की माला आपके जपमाली में आपके हाथ में हो। यह उपाय आपके लिए चमत्कार करेगा। मंगल आपका योग कारक ग्रह है। ऐसे में आपको आर्थिक उन्नति के लिए हनुमान की भी उपासना करनी चाहिए। भाग्य को बल देने के लिए श्री राम की आराधना से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। जल्दबाजी में और कम उम्र में विवाह आपको नहीं करना चाहिए। धार्मिक स्थान में नंगे पैर जाना चाहिए। माँ का सम्मान करना चाहिए और अपनी गुप्त बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। किन उपायों को करने से सिंह राशि वालों के भाग्य को बल मिलेगा, इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, इन्हें दिन रात तरक्की मिलेगी। साथ ही पंडित जी ने जीवन में सफल होने के लिए कौन सी सलाह देने वाले हैं, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों से कहना चाहूँगा, मान्यवर, यदि आपके नाम का पहला अक्षर माँ मी मू मे मो टा टी टू टे इन 9 अक्षरों में है तो आपकी सिंह राशि है। चाहे वो जन्म के नामाक्षर हों और चाहे प्रचलित नाम का नामाक्षर हो। क्योंकि आप ये एक बात जान लीजिए, ये प्रचलित नाम जो होता है इसका भी आपके जीवन पर बहुत रोल होता है। आपका विवाह केवल आपके जन्म राशि के नाम के हिसाब से कुंडली मिला के होता है,
बाकी जब आपको घर बनाना होता है, कहीं निवास करना होता है, कहीं यात्रा करना होता है, युद्ध में जाना होता है, तो वहाँ आपके प्रचलित नाम का ही विचार किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, वहाँ जन्म राशि का विचार नहीं किया जाता है। और जो सिंह राशि के जातक हैं उनका स्वामी ग्रह सूर्य है और सिंह राशि का स्थान उदर में होता है, पेट में होता है। सिंह राशि के कारक ग्रह सूर्य मंगल हैं। आपके लिए एक मुखी रुद्राक्ष शुभ है, लेकिन बड़ी विडंबना है, इस कलयुग में एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी इंसान, ये दोनों मिलना बहुत आश्चर्य की बात है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं मिलता होगा, लेकिन अभी तक मेरे देखने में नहीं आया है। एक मुखी रुद्राक्ष मतलब कि जो ओरिजिनल हो और एक मुख हो। एक मुखी इंसान माने जो करता हो वही कहता हो, ऐसा नहीं कि करे कुछ और कहे कुछ और। तो आपको हर सुख की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन सूर्य की उपासना करनी चाहिए, और सूर्य की उपासना करने का जो सबसे सटीक तरीका है वो है तांबे के लोटे से जल लेकर के सूर्य को 3 बार में अर्घ्य देना चाहिए सूर्योदय के समय। सूर्य का मंत्र ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। ये सूर्य देव का वैदिक मंत्र है, या आदित्य हृदय स्त्रोत का भी पाठ कर लेना चाहिए। इससे आपकी अच्छी सेहत, सकारात्मक ऊर्जा, आपके चेहरे का आभा मंडल सब कुछ बदल जाएगा। भाग्य को बल देने के लिए और पारिवारिक सुख शांति के लिए हनुमान की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। नौकरी में सफलता के लिए सिंह राशि के जातकों को माँ दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए। नवरात्र के व्रत करना चाहिए। मांसाहार और नशीली चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए, और किसी से मुफ्त में कोई चीज़ उपहार में ना लें। यात्रा करने से पहले मीठी चीज़ें खा करके तब यात्रा शुरू करें, तो आपके लिए यात्रा मंगलमय होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले लोग अपने भाग्योदय के लिए कौन से खास उपाय करें, साथ ही पंडित जी की बताई वो कौन सी 4 सलाह हैं जो कन्या राशि वालों को अपने जीवन में हमेशा अपनानी है, जो उनके काम आएंगी। आइए जानते हैं। देखिए, आपका राशि नाम या प्रचलित नाम प पी पू श ड़ ठ पे पो अगर इन अक्षरों में आता है तो आप कन्या राशि के हैं, और कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है। कन्या राशि पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है। तो कन्या राशि का स्थान जो शरीर में माना गया है वो कमर में माना गया है। कन्या राशि के कारक ग्रह बुध और शुक्र हैं। आपके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष शुभकारी है। कारोबार, धन और भाग्य में वृद्धि के लिए कन्या राशि के जातकों को माँ दुर्गा की उपासना करने से लाभ मिलता है। अच्छी सेहत और सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश की भी उपासना आपको करना चाहिए। पारिवारिक सुख शांति के लिए प्रभु श्री राम की पूजा करें। बहन, बुआ, मौसी से रिश्ते मधुर रखें। वादा करें तो उसे निभाएं जरूर। नौकरी और कारोबार में बिना सलाह के कोई जोखिम ना लें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी है तुला राशि वालों की। धन, सेहत, भाग्य की स्थिति को मजबूत करने और नौकरी कारोबार में सफलता पाने के लिए तुला राशि वाले कौन से खास उपाय करें, साथ ही पंडित जी की वो कौन सी सलाह है जो भाग्योदय में उनको काम आए कि उनका भाग्योदय होगा। आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, यदि आपका प्रचलित नाम रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते, इन 9 अक्षरों से यदि आपका नाम, चाहे जन्म राशि का नाम चाहे प्रचलित नाम, अगर शुरू होता है तो आप वायु तत्व प्रधान राशि के हैं और इसका स्वामी ग्रह शुक्र है। तुला राशि का स्थान मूत्राशय में होता है। तुला राशि के कारक ग्रह शुक्र, शनि और बुध हैं। आपके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष अत्यंत शुभकारी है। तुला राशि के जातकों को माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी की उपासना
करने से लाभ मिलेगा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अगर आपको आर्थिक संकट महसूस हो रहा है और आप सम्मानपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं लेकिन आर्थिक संकट के कारण ये संभव नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप महालक्ष्मी का ये जो गायत्री मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र को आपको 3 माला सुबह 3 माला शाम जप करना चाहिए और अपने हृदय पर कमल के फूल पर बैठी हुई महालक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। महिलाओं के लिए तो ये ध्यान अमृत के समान गुणकारी है, क्योंकि जो महिलाएं नित्य ध्यान करती हैं उनके हृदय में सचमुच में महालक्ष्मी निवास करती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अपि चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। हे अर्जुन, यद्यपि अपने चित्त को मुझ परमेश्वर में लगाना आसान नहीं है, ततो अभ्यास योगेन मामिच्छाप्तु धनंजय। लेकिन हे अर्जुन, अभ्यास योग के द्वारा बार बार इसका अभ्यास करने पर संभव है, ऐसा नहीं कि असंभव है। इसीलिए कह रहा हूं कि जो महिलाएं महालक्ष्मी का ध्यान अपने हृदय पर कमल के फूल पर करती हैं, उनके अंदर स्वयं महालक्ष्मी विराजमान हो जाती हैं। ऐसी महिलाएं चलती फिरती साक्षात देवी का रूप हैं। जिस घर में रहती हैं उसी घर की बरकत हो जाती है, उसी घर में धन धान्य सुख संपदा सब कुछ आ जाता है। आपको श्री सूक्तम के पाठ भी करना चाहिए। योग कारग्रह आपका शनि है, ऐसे में शनि देव के मंत्रों का जप करने से भी आपके परिवार में सुख शांति रहती है, बच्चों का भाग्य संवरता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन शुभ रहे, इसके लिए हर रोज आपको सुंदरकांड का शाम को पाठ करना चाहिए। कारोबार, सेहत और आत्मविश्वास के लिए गौरी की पूजा करें। अपने भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कुत्ता और कौवे को दें। खट्टा कम खाएं। अपने घर और शरीर में साफ सफाई रखें। बिना साफ कटे फटे कपड़े बिल्कुल न पहने। सुगंधित इत्र या परफ्यूम का प्रयोग करें। कर्म और मन से पवित्र रहें। निश्चित रूप से कर्म और मन से वही व्यक्ति पवित्र हो सकता है जो अपने हृदय में भगवान विष्णु, राम या कृष्ण का ध्यान करता है। हरि ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सहवायाभ्यंतरः शुचि। नहाने से शरीर का बाह्य अंग तो हमारा शुद्ध हो जाता है, लेकिन हमारा अंतःकरण जहाँ मलमूत्र भरा हुआ है वो शुद्ध नहीं होता है। उसको शुद्धि के लिए तो भगवान विष्णु का ध्यान ही करना पड़ेगा। ज्यों भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे त्यों बाहर भीतर से आप पवित्र हो जाएंगे और हर प्रकार के अनुष्ठान, पूजा, यज्ञ याग के लिए तैयार हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वृश्चिक राशि वालों को किसकी पूजा करनी चाहिए, आर्थिक उन्नति और संपत्ति की प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, साथ ही आज पंडित जी वृश्चिक राशि वालों को भाग्योदय के लिए कौन सी सलाह देने वाले हैं, आइए जानते हैं। अगर आपकी प्रचलित राशि वृश्चिक राशि है या आपकी जन्म राशि वृश्चिक राशि है, ना, नी, नू, ने, नो या ई, यू, तो ये वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल की राशि के 9 अक्षर हैं। वृश्चिक राशि का स्थान लिंग और गुदा में होता है। इसके कारक ग्रह मंगल, गुरु और चंद्रमा हैं। आपके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष शुभकारी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ आपके लिए लाभदायक है। भाग्योदय के लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। आर्थिक उन्नति और संपत्ति की प्राप्ति के लिए गुरुवार को केले के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। किसी से मुफ्त में कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, बरकत इससे रुकेगी। भाई और पिता से झगड़ा बिल्कुल ना करें। आंत और दांत की सफाई का ध्यान रखें। घर आए मेहमानों को मीठा जरूर खिलाएं। क्रोध बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बात करेंगे धनु राशि की। धन लाभ, अच्छी नौकरी, कारोबार बढ़ाने के लिए धनु राशि वालों को कौन से खास उपाय करने हैं, साथ ही वो कौन सी 6 सलाह है जो आज पंडित जी धनु राशि वालों को देने वाले हैं, आइए जानते हैं। हाँ, तो अगर आपकी धनु राशि है तो आपका प्रचलित नाम होगा ए यो भा भी भू ध फ ढ भ। इन नामों पे आपका राशि अक्षर होगा। ये वायु तत्व प्रधान राशि है धनु राशि। इसका स्वामी ग्रह गुरु है। धनु राशि का स्थान शरीर में जांघ में होता है, दोनों जांघ में, यहाँ कृकल वायु होती है। धनु राशि का कारक ग्रह सूर्य, चंद्रमा, गुरु ये हैं और आपके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। अच्छी सेहत, आत्मविश्वास, पारिवारिक सुख और शांति के लिए, संपत्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना आपको करना चाहिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। खुश होकर के, प्रसन्न होकर के राम कृष्ण विष्णु का ध्यान करके खो जाइए 10 मिनट के लिए। देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे संवर जाती है। और उपासना और भाग्य को बल देने के लिए सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाइए प्रातःकाल। और कारोबार में वृद्धि के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बुधवार को भगवान गणेश की पूजा उपासना जरूर करें। और आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, खुद पर घमंड न करें, अपने आचरण को हमेशा शुद्ध रखें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, हल्दी की गांठ अपने घर में रखें, गुरु जरूर बनाएं, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले अपने समय को बेहतरीन बनाने और तरक्की पाने के लिए कौन से खास उपाय करें, साथ ही वो कौन सी सलाह है जो पंडित जी आज मकर राशि वालों को देने वाले हैं, आइए जानते हैं। अगर आपकी भी मकर राशि है, चाहे प्रचलित नाम से और चाहे राशि नाम से, तो आपका नामाक्षर होगा भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, ग, गी। इन अक्षरों पर आपका नाम शुरू होगा तो आपकी मकर राशि होगी। ये मकर राशि पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है और इसके स्वामी हैं शनिदेव। मकर राशि का स्थान शरीर के दोनों घुटनों में माना गया है। मकर राशि के कारक ग्रह बुध, शुक्र और शनि हैं। आपके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही लाभदायक है। और यदि आप मकर राशि के जातक हैं, आपके विवाह में विलंब हो रहा है, संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, नौकरी मिलने में विलंब हो रहा है, तब तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने लाल धागे में पिरोकर अगर आप गले में धारण कर लें सोमवार को या शुभ मुहूर्त में, तो आप विश्वास करिए आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आत्मविश्वास, धन और भावनात्मक संतुलन के लिए शनिदेव का मंत्र ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। और शनिवार को शनिदेव की प्रतिमा के दर्शन जरूर करें, लेकिन सामने से नहीं, बगल से। शनिदेव की आंखों को बर्दाश्त करने की क्षमता किसी मनुष्य में नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भैरव की भी उपासना कर सकते हैं। चूंकि मंगल आपका योग कारक ग्रह है, तरक्की और कष्टों से मुक्ति और पारिवारिक सुख शांति के लिए आपको हनुमान जी की भी पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। कारोबार में वृद्धि और स्थायित्व के लिए भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। विद्युद्धाम समप्रभाम मृगवत अस्कंध स्थिताम भीषणाम कन्याभि करवाल खेट धस्ताभिरा सेविताम हस्तचक्र गदास खेट विस्कन चापम गुणम तर्जनिम बिभ्राणाम मंडलात्मिकाम सधराम दुर्गा त्रिनेत्राम भजे। दुर्गा का साधक, मकर राशि का जातक कभी अपने जीवन में दुखी नहीं हो सकता है। शनि की वस्तुओं का दान करते रहिएगा। तवा, चिमटा, कढ़ाई, कंबल, चाकू, तेल, काली उड़द की दाल, ये सब दान कर सकते हैं। चींटी और कौए को हर रोज कुछ न कुछ खिलाना चाहिए। नेत्रहीन और शारीरिक रूप से अक्षम सफाई कर्मचारी या जरूरतमंद लोगों का अपमान भूल करके भी नहीं करना चाहिए। कभी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। अपने कर्म सुधारिए और अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए, वरना हर चीज़ का हिसाब
यहीं हो जाएगा। हिसाब अगले जन्म के लिए पेंडिंग नहीं रहेगा, यहीं हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। भाग्योदय के लिए कुंभ राशि वाले कौन से खास उपाय करें, साथ ही वो कौन सी 6 सलाह है जो आज पंडित जी कुंभ राशि वालों को देने वाले हैं, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी कुंभ राशि है तो आपका प्रचलित नाम गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा इन अक्षरों से शुरू होता है। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। कुंभ राशि का स्थान शरीर में पिंडलियां हैं। कुंभ राशि के कारक ग्रह शनि, शुक्र और गुरु हैं। आपके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष भाग्यशाली है। शनिदेव की उपासना करने से कुंभ राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ता है, अच्छी सेहत मिलती है और मानसिक शांति होती है। भाग्योदय के लिए और पारिवारिक शांति के लिए माँ दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए। कारोबार में वृद्धि और स्थायित्व के लिए हनुमान जी की पूजा, भैरव जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। हर समय आपको अपने दांत साफ रखना चाहिए। शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। नेत्रहीन और शारीरिक रूप से अक्षम या फिर सफाई कर्मचारी या ज़रूरतमंद लोगों का अपमान कभी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। अपने कर्म सुधारिए और पापों के लिए क्षमा प्रार्थी होइए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले अपने समय को बेहतरीन बनाने और तरक्की पाने के लिए कौन से खास उपाय करें, साथ ही वो कौन सी सलाह है जो पंडित जी आज मीन राशि वालों को देने वाले हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों का जो शुरुआती अक्षर है वो है दी, दू, थ, झ, य, दे, दो, चा, ची। ये 9 अक्षर हैं। इन अक्षरों पर मीन राशि के जातकों के नाम शुरू होते हैं और मीन राशि जल तत्व प्रधान राशि है। मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। मीन राशि के कारक ग्रह बृहस्पति, मंगल और सूर्य हैं। अच्छी सेहत, आत्मविश्वास और कारोबार में वृद्धि के लिए, नौकरी में निरंतरता के लिए आपको नियमित रूप से प्रभु श्री राम की पूजा आराधना करनी चाहिए। आपके भाग्येश मंगल हैं, ऐसे में आर्थिक और भाग्य वृद्धि के लिए आपको हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। श्री राम स्तुति करना आपके लिए अत्यंत शुभकारी है। सभी झूठ, ये जितने भी मीन राशि के जातक हैं सभी को कहना चाहूँगा, कोशिश करें कि आप अपने जीवन में झूठ न बोलें और अपने ज्ञान का घमंड ना करें। सरल और सहज रहने की कोशिश करें। पिता, दादा या गुरु का किसी भी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा अपमान न होने पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। धर्मस्थान, धर्म ग्रंथ और देवी देवताओं का भी अपमान या अपमानजनक टिप्पणी आपको करने से बचना चाहिए। जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग पूजा पाठ को ढोंग मानते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना के रखनी चाहिए और अपने आचरण को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए ताकि आपके दृष्टि में आपकी मेरिट नीचे न हो। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी, क्योंकि हमें ये पता है कि अब वो कौन सी सलाह है जो आपने हमें दी है, उसको अगर हम उसका पालन करेंगे तो तकलीफें कम होंगी और प्रभु के करीब भी जाएंगे और फिर हमें पता है जीवन को कैसे सुचारू रूप से चलाना है। आपने अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करती हूँ आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।